दोस्तों, माता पिता से बढ़कर संसार में कोई अमूल्य धन नहीं है। लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि माँ बाप के लिए, बच्चों के घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं है। तभी तो ये आश्रम जो है वो बनते हैं। फिर से एक ऐसे ही आश्रम में मैं मौजूद हूँ जिसको राम बेटी वृद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ पे ये आश्रम है वो एक ऐसी लोकेशन है कि अगर कोई दिल्ली से बाहर भी आता है, किसी भी दूसरे स्टेट से आता है, तो सबसे पहले राधा कृष्ण की प्रतिमा के ऊपर जो है वो नज़र पड़ती है। और पड़े भी क्यों ना, राधा कृष्ण की अगर बात की जाए तो राधा कृष्ण यानी कि कान्हा को जन्म किसी माँ ने दिया, वो पले किसी दूसरी माँ के, तो उनके तो इस हिसाब से जो है वो माता पिता भी दो दो हुए और उन्होंने हमेशा जो है माँ बाप का सम्मान किया। आज जो है राम बेटी आश्रम में हम मौजूद हैं, हमारे साथ में महानंद गिरी जी हैं। तो पहले भी हमने आश्रम जो है वो आपको दिखाया था। यहाँ पे तकरीबन बहुत सारे वृद्ध जो है वो रहते हैं, लेकिन आश्रम का जो विस्तार है वो ज़रूरत के हिसाब से बढ़ता गया। तो महानंद जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। महानंद गिरी जी, अगर बात की जाए, सबसे पहले कम बुजुर्गों से शुरुआत हुई थी, अब कितने बुजुर्ग जो है वो आश्रम में हैं इस वक्त? अब 70 हैं, 70-75 हैं। 70 बुजुर्ग अब हाँ, इतने हो गए इस हैं। समय मौजूद हैं। और अगर बात की जाए आश्रम की, अभी जो है विस्तार किया है आश्रम का, कितने हाँ, और वो कितने अभी 60 बेड का एक हॉल और बनाया हमने इधर। हॉल हो गए? हाँ, उसी हॉल में 60 लोगों की रहने की व्यवस्था है। अब हमारे पास 108 वृद्धों की व्यवस्था रहने की यहाँ पर है। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो भोजन तो पहले भी आपके यहाँ पे जो है वो वृद्धों को देख रेख जो है वो बेटे की तरह जो है वो करते थे। आप तो इतने माता पिताओं का आपके ऊपर जो है वो आशीर्वाद है। खाने पीने में कुछ बदलाव हुआ है? कोई अब नई चीज़ जोड़ी गई है? नहीं, नहीं, नई क्या जोड़ना है, सब पुरानी ही रहती है। सब्जियां बदलते रहते हैं, सिस्टम बदलते रहते हैं, खाने पीने के सिस्टम बदलते रहते हैं। पहले बिस्तर पर रोटी देते थे, अब टेबल पर खाना देते हैं। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा दिया गया है डाइनिंग अब टेबल उस पे। लगा दिया गया है। और उसके बाद में अब योगा के टीचर भी आते हैं, थेरेपी सेंटर अच्छा। थेरेपी के भी आते हैं। तो अब पहले से बहुत सुविधाएं बढ़ी हैं और अच्छी सुविधाओं के साथ इनको रखते हैं हम। अगर बात की जाए तो बुज़ुर्गों की इस वक्त जो है हारी बीमारी जो है वो उनका किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि पहले हेल्थ चेकअप के लिए भी आपके यहाँ पे टीम जो है वो आती थी, अब भी सुचारू रूप से चल रही है हाँ, वैसे? सुचारू रूप से चलता है। जब बड़कम 70 वृद्ध हो गए तो अब तो और अच्छी ज़्यादा ज़्यादा व्यवस्था करते हैं। कोई ऐसे वृद्ध भी यहाँ पे हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी इस वक्त जो है वो हो, देख रेख जो है वो ज़्यादा करनी पड़ रही हो? ना, अभी एक माताजी को भी कोई आए थे, उनकी फैमिली वाले भर्ती करवाने के लिए उनको मना किया। अच्छा। मना करने के बाद वो रोड पर ही छोड़ के चले गए। हमारे कैमरे में भी ये सारी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। और वो छोड़ के भाग के अपनी गाड़ी लेके चले गए वो। हाँ। तो उनकी सिर्फ अब का आज की डेट में क्या है कि माँ बापों की बेकदरी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसमें कोई हम इसके जिम्मेदार हम और आप ही हैं, इसमें से कोई अलग से कोई नहीं है। बिल्कुल। जो आज माता पिताओं की बेकदरी हो रही है, देखभाल नहीं हो रही, इनकी केयर के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सब अपने से खाने पीने ऐसा आराम पर लगे हुए हैं। बस पैसे की भूख लगी हुई है, भाई पैसा मुझे मिल जाए, माँ बाप कल मरते हो अभी मर जाए, बीवी बढ़िया मिल जाए, बच्चा बढ़िया मिल जाए। और वही बच्चा फिर भूल जाता है कि मेरी माँ ने कैसे पाला है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है आज की डेट में, जो वृद्ध माता पिताओं की बेकदरी, बहुत ज़्यादा तो बेकदरी। जिस टाइम पे जो परिवार वाले छोड़ने के लिए आए थे, अगर बात की जाए गिरी जी, तो उन्होंने क्या जो है वो बात कही आपसे कि वो क्यों छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे वो अपनी माता को? वो बीमार चलती थी, डेढ़ साल से बीमार थी। तो बोले हम नहीं कर पा रहे हैं जी। मैंने कहा कर क्यों नहीं पा रहे, आप पर गाड़ी है, सब कुछ है, आप अपनी करिए, आप इनकी सेवा कुछ दिन समय तक चलेंगी, तब तक करो सेवा। जब वो 2-4 जगह उन्होंने फ़ोन किया सेवा के लिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट डिसीजन यही लिया कि वो बाहर ही रोड पर छोड़ के चले गए, मंदिर के आगे छोड़ के आश्रम चले के गए? आगे। हाँ जी, फिर आश्रम। आप लोगों ने जो है वो नहीं, फिर तो माँ नेचुरली बात है, वो तो छोड़ना है, छोड़ गए तो फिर हमें तो रखना ही है। हम तो नहीं इंसानियत को भूल जाएंगे, इंसान है तो इंसानियत को तो कायम रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी बात है महानंद गिरी जी की, कि इंसानियत के नाम पे ये लगातार उन बुज़ुर्गों की, उन माता पिताओं की सेवा जो है कई वर्षों से कर रहे हैं। अगर बात की जाए महानंद जी, अब तो गाज़ियाबाद में भी
जो है वो शुरुआत हो गई है। तो वहाँ पे कितने वृद्धों के लिए कितनी व्यवस्था जो है वो की गई है? अभी तो वहाँ पर अभी तो 30-35 वृद्धों की व्यवस्था है वहाँ पर। जब 30-35 के बाद बढ़ते हैं तो फिर उसकी व्यवस्था भगवान मालिक है, क्या करवाएंगे वो परमेश्वर के ऊपर है। और बिल्कुल। करण करावन हार तो परमात्मा ही है, हम तुम क्या करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस नेक कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं, आपको फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, आपको पता भी दिया जाएगा। अगर वाक़ई में ही आप भी चाहते हैं कि माता-पिता का आपको आशीर्वाद मिले, तो आप भी अपनी तरफ से बढ़-चढ़ कर सहयोग दें। आपको पहले पूरे आश्रम का एक बार जो है वो टूर करवा देते हैं, आपको मिलवाते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या-क्या है। देखिए, जहाँ पे हम इस वक़्त बैठे हुए हैं, ये यज्ञशाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यज्ञ होता है और इतने लोगों की, यजमानों की बैठने की यहाँ पे जगह है। खुला जो है ये बनाया गया है लकड़ियों से। तकरीबन हवन जो है वो कब-कब होता है गिरी जी? 12 हर महीने की 12 तारीख को होता है, अमावस्या पूर्णिमा को भी करते हैं हम। अच्छा, तब होता है। देखिए, हर महीने की 12 तारीख को हवन जो है वो यहाँ पे किया जाता है। अब इसके बाद जो है वो हम हवन की तरफ से अगर हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो हम आपको बुज़ुर्गों का वो जगह दिखाते हैं और यहाँ पे ये दिखाते हैं कि साफ़ सफाई जो है वो कितनी यहाँ पे रहती है। देखिए, कूलर की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और जगह-जगह कूलर जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। सामने बुज़ुर्गों के घूमने के लिए लॉन बना हुआ है। बुज़ुर्ग जो हैं वो अपना शाम के वक्त टहल सकते हैं, झूले लगे हुए हैं, बुज़ुर्ग झूले पे जो है वो चाय-वाय का आनंद ले सकते हैं। हम अगर इधर से बात की जाए तो एक तरफ जो है वो आदमियों के लिए वो किया गया है, दूसरी तरफ माताओं के लिए किया गया है। ये हमारे बुज़ुर्ग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, माता-पिता जो कि यहाँ पे जो है वो अपना गुज़र-बसर करते हैं और इस तरीके से। और देखिए, अभी शायद भोजन जो है वो करके ये लोग हटे हैं। दूसरी तरफ भी चलते हैं, आपको महिलाओं का पोर्शन भी दिखाते हैं और सब में अटैच जो है वो बाथरूम, जो कि सफाई की अगर बात की जाए तो पूरी तरह रहती है। पंखे लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं यहाँ पे, ताकि टीवी में कुछ ना कुछ जो है ये बुज़ुर्ग जो है वो देखते रहें। इनको घर जैसा माहौल जो है वो यहाँ पे मिलता है। दूसरी तरफ हम जो है वो इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे माताओं के लिए व्यवस्था की गई है बिस्तर की। और भोजन जो है पहले इनको बिस्तर के ऊपर मिल जाता था, अब जो है कहीं ना कहीं इन माताओं के लिए जो है और माता पिताओं के लिए अब यहाँ पे डाइनिंग टेबल की भी व्यवस्था, अब टेबल पे भी जो है वो खाना दिया जाता है। तो थोड़ा सा हम जो है वो बात करेंगे माता जी से। माता जी कैसी हैं? वहाँ पढ़ रहा है तो वहाँ आए कहाँ से आई हैं? वहाँ देश से हाँ, इतने के नहीं है, हम देश के हैं। अच्छा, कहीं और की हैं, उनको थोड़ा भाषा वो जो है ना वो सुनने में वो है। तो समोसा खाया है, छोले समोसे खाई हैं अभी हैं? कहाँ से आई हैं माता जी? कहाँ है घर, कहाँ था आपका? हम ना बात करते, हम ना बात करते। नहीं बताते क्यों? तुम बता दो। अच्छा, घर परिवार में बहू बेटा है? स्वार्था स्वार्था राम राम। राम 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 कर दिया माता जी ने। तो कुछ लोग जो है वो बोलते हैं इस तरफ भी व्यवस्था है, वॉशरूम है और तमाम वो सारी व्यवस्थाएं जो हैं इस तरफ भी बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे जो है वो रहते हैं, दवाई की व्यवस्था। राम राम माता, राम राम जी। कहाँ से हैं आप? हम रहने वाले तो यूपी के हैं। अच्छा, कब आई थी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। सेवा होती है? हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ मिलता है टाइम सब से? कुछ मिलता। दवाई दुबुई सब देते हैं लाके? हाँ, सब देते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ माला जपती हैं आप, है ना? हाँ। हाँ। परिवार में कौन कौन था माता जी? परिवार में बहू है, पोता है, पोती है, सब कुछ है। 2 कितना? लड़के थे, वो खत्म हो गए। अच्छा, लेकिन पोता पोती तो हैं। पोता है याद आती है? ना। याद आती है उनकी? हाँ, याद तो आती है, पर हम किसी के हैं ही ना, तो यहाँ क्यों आते? बताओ। सही बात है। सब परिवार है। देखिए, हंसते हुए फेस कर रही है माता जी, सब परिवार में है। हाँ। लेकिन बात सही है कि अगर हमारा कोई होता तो हम यहाँ क्यों आते, है ना माता जी? सही बात है। हम आ गए। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? जमुना पार से।
जमुना पार से। परिवार में कौन कौन है? मेरे बहन भाई हैं, लड़की है। बहन भाई है। अच्छा, कब आई थी यहाँ पे? मैं तो दोबारा आई, एक बार चली गई थी, फिर दोबारा आई 8-9 अच्छा, महीने मन नहीं लगा वहाँ पे? हाँ। यहाँ पे अच्छा लगता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है वो खुशहाली देता है। यहाँ पे लोगों को जो है वो अच्छा लगता है, घर जैसा व्यवहार किया जाता है ना। माता जी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। कहाँ से हैं माता जी आप? दिल्ली से ही। हाँ जी, अच्छा, कब आई थी? मेरे को साल हो गया। 1 साल हो गया। परिवार में कौन कौन? हाँ, बेटे हैं, बेटी है। तो उनके साथ नहीं रहे? नहीं, बस ऐसे ही है, कुछ नहीं। कई प्रॉब्लम होती है बेटे, अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं। यहाँ पे सही है? हाँ जी, सही है जी। सही रखते हैं? हाँ जी, सही रखते हैं। सेवा वगैरह सारी चीज़? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सब क्लास। कुछ बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया सब कुछ। सब कुछ बढ़िया है। देखिए, तो माताओं से हमने बात करवाई है, इधर की तरफ हम जो है वो दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो नया निर्माण हुआ है वो इस तरफ है। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो कुछ माताएं जो है वो हमारी उधर बैठी हैं बेंच के ऊपर, अपना जो है वो वहाँ पे आनंद ले रही हैं, झूले हैं। ये नया निर्माण किया गया है यहाँ पे। जब हम पहले आए थे तो उस वक्त, अच्छा यहाँ पे और बात की जाए, यहाँ पे हरियाली इतनी है, बहुत सारे पेड़ यहाँ पे जो हैं वो लगे हुए हैं, जिन पेड़ों की वजह से ना यहाँ पे जैसे जामुन सीजनली सारी चीज़ें, अभी अमरूद लगे हुए हैं और भी चीज़ें, सब्जियाँ वब्जियाँ सब कुछ जो है वो यहाँ पे मिलता रहता है। तो ये देखिए, ये नया वाला है। और सामने एक जो है मैं वो बता रही हूँ आपको, लिखा है पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया। आदमी जिंदगी भर मंदिर गया लेकिन इंसान नहीं बन पाया, और ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, और तकदीर और फ़कीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। ये सहगल जी की लिखी हुई लाइनें हैं और बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, खुला है, वेंटिलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा इसे जो है वो बनाया गया है। पंखे हैं, कूलर हैं, उसका जो है वो इंतज़ाम किया गया है। नमस्कार माता जी, कहाँ से हैं? जहांगीरपुरी से जहांगीरपुरी से। कब आई थी? हो गया 9 महीने हो रहे हैं। 9 महीने हो गए। परिवार में कौन कौन है? एक बेटा बेटी है। अच्छा, तो उनके साथ क्यों नहीं रही? वो बनती ही नहीं है घर में, तो इसीलिए रहती हूँ। यहाँ आ गई सर। तो मिलने आते हैं बेटा बेटी? कोई नहीं आता, बेटी आती है खाली। बेटी आती है, बेटा नहीं आता। शादी हो गई है बेटे की? हाँ। देखिए, हम ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जब माँ बाप पालते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे की जो है वो लाठी बनेंगे, लेकिन जब तक बुढ़ापा आता है तब तक बच्चे जो है माता पिता को ठोकर मार देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या नाम है? अमर 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 जी, कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से है। फरीदाबाद से। परिवार में कौन कौन? एक लड़का है बस। एक लड़का है। एक लड़का है आपका, और पत्नी का इंतकाल हो चुका हाँ है? जी, हाँ जी। कब आए थे आप यहाँ पे? ये 5 महीने हो गए। 5 महीने। क्या कारण रहा? घर में कोई है नहीं, वो बाहर रहते हैं, लड़का जो है कहाँ पे? दुबई में। तो आप उनके साथ दुबई नहीं गए? वो नहीं रखते, जो मकान था वो भी बेच के चले गए यहाँ से। आपका जो बनाया हुआ मकान था वो भी बेच ये दिया? सब चले गए। हाँ। अब अकेले से यहीं आना पड़ेगा, क्या करें अब। तो आपने बोला नहीं कि मुझे भी वहीं ले चलो? नहीं मानते वो, नहीं मानते। मानते ही नहीं वो। देखिए, ऐसे ऐसे बेटे भी हैं दुनिया में। लोग श्रवण कुमार की जो है वो बात कहते हैं, श्रवण कुमार की बातों का वो देते हैं। इस तरफ मैं बता देती हूँ, देखिए पुराना जो है, इस तरफ भी वॉशरूम बना हुआ है। जैसे इस साइड वाले जो बुज़ुर्ग हैं, सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। सबको एक पर्सनल जो है वो टेबल दी गई है, इस तरीके की छोटी सी अलमारी, जिसमें जो है वो अपना वो लोग सामान रख सकते हैं, और ग्लास के साथ। और इधर की तरफ वॉशरूम का निर्माण हो रहा है। ये पुराने हैं, साथ में वॉशरूम्स का यहाँ पे भी निर्माण हो रहा है बुज़ुर्गों के लिए। दवाइयों से लेके हर चीज़ की व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। टीवी यहाँ पे भी लगाया गया है। बड़ी ही अच्छी तरीके से जो है ये वाला वो किया गया है। और अच्छा, बेड की अगर बात कर ली जाए तो इस बार जो बेड बनाए गए हैं ना, वो भी इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि बुज़ुर्ग अगर अपना कुछ सामान जो है वो चाहें तो इस बेड के अंदर रख सकते हैं। अलमारियाँ तो मैंने आपको दिखाया ही है, एक जैसे पैटर्न की, और बड़े अच्छे से सेवा भाव से जो है ये काम किया गया है। और ये पूरा आश्रम जो है ना, बहुत बड़ी जगह पे जो है वो फैला हुआ है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेके जो है वो आप क्या समझते हैं, हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि कहाँ खो गए हैं कलयुग के श्रवण कुमार, अगर बात की जाए तो। बने रहिएगा हमारे साथ। इस सवाल का जवाब अगर आपके पास भी हो तो हमें भी बताइएगा। धन्यवाद।